हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग सीएसएस में स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी और सीएसएस का आज फर्स्ट सेशन होगा। ठीक है, मैं ये पीपीटी आपके क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। अगर स्क्रीन मेरी विजुअल हो जाए आप लोग को तो जस्ट एक बार कंफर्म कर दो सो दैट आगे बढ़ सके हम लोग। स्क्रीन विजुअल है? ओके, सो स्टार्ट करें। चलिए, सो आज सीएसएस में हमारा फर्स्ट डे है और हम लोग लाइक डे 7 से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। एचटीएमएल का सारा पार्ट हमने कवर कर लिया। ठीक है, और आज हम लोग सीएसएस में फर्स्ट डे अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट चीज़ ये है कि हम लोग पहले सीखेंगे कि सीएसएस क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, एंड देन उसके सिंटैक्स कैसे होते हैं वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद इंक्लूजन, कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं सीएसएस को अपने वेबसाइट में। फिर है मेजरमेंट यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना क्योंकि वेबसाइट पे आप काम करोगे तो आपको मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक पिक्सल में जो यूज करते हैं ना, हाइट विड्थ, ये सब चीज़ें, तो कौन से मेजरमेंट यूनिट्स में आप वैल्यूज प्रोवाइड करोगे वो उस चीज़ के लिए, उस पर्पज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद कलर्स, कि कलर्स हम लोग कैसे यूज करते हैं सीएसएस में, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे और हम लोग बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। क्लियर है? तो एक एक करके सीखते हैं। पहले तो बेसिक चीज़ है पहला कि सीएसएस का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि लाइक सीएसएस का क्या नीड है। तो पहला चीज़ ये है कि सीएसएस का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, इसको सीएसएस हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये डिज़ाइन लैंग्वेज है, मीन्स आप इसका यूज़ डिज़ाइनिंग के लिए करते हो, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग पर्पज से, और कुछ भी इसका एक्सटर्नल यूज़ नहीं है। ठीक है, और ये जो चीज़ है आपका हेल्प करता है आपके वेबसाइट को प्रेजेंटेबल लुक देने में। प्रेजेंटेबल लुक मतलब जो दिखने में अट्रैक्टिव हो, ठीक है, लोगों के नज़र में कैची हो, उस तरीके का चीज़ें करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, फिर है आपका लाइक ये जो चीज़ें हैंडल करेगा वो सिर्फ और सिर्फ लुक एंड फील। स्ट्रक्चर के लिए आप यूज़ करोगे एचटीएमएल और लुक एंड फील के लिए आपका यूज़ होगा सीएसएस। ठीक है, फिर आती बारी कि आप इससे टेक्स्ट के कलर, फॉन्ट, स्पेसिंग कितना होगा पैराग्राफ के बीच में, कॉलम का साइज क्या होगा, लेआउट कैसा दिखेगा, बैकग्राउंड में क्या इमेज यूज करना चाहते हो, कौन सा कलर यूज करना चाहते हो, कैसा सीएसएस एनिमेशन इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप किसके हेल्प से कर सकते हो, सीएसएस के हेल्प से कर सकते हो। और ये काफ़ी ईजी है सीखना, साथ ही साथ एचटीएमएल के साथ इंप्लीमेंट करना। ठीक है, फिर अब बात कि लाइक ठीक है इसका एडवांटेजेस क्या होगा। तो इसका एडवांटेज मेनली जो है ये सारे हैं। पहला कि टाइम आपका सेव करता है क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में आप इसको लिख पाओगे तो काफ़ी कम टाइम में आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। दूसरा, पेजेस लोड फास्टर, मतलब सीएसएस का साइज बहुत ही छोटा होता है तो क्या होगा कि आपका पेज फास्ट लोड होगा, इसके कारण आपका पेज पे ज़्यादा साइज का इफेक्ट नहीं आएगा, तो आपका पेज फास्ट लोड होगा। फिर है इजी मेंटेनेंस कि लाइक आप इजिली इसको चेंजेस कर पाओगे ग्लोबली। लाइक आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करते हो तो आप एक जगह चीज़ें चेंज करोगे और वो हर जगह चेंज होते जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ ग्लोबल के लिए मेंटेनेंस आसान हो जाता है। कैसे, वो अभी आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सच में आसान है मेंटेन करना। ठीक है ना। फिर मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी, मतलब आप स्टाइल शीट की हेल्प से आप अपने वेबसाइट को मल्टीपल डिवाइस में सही से रेंडर करा सकते हो। जैसे आप एक ही वेबसाइट को फोन पे भी रेंडर हो जाएगा, टैबलेट में भी रेंडर हो जाएगा, साथ ही साथ डेस्कटॉप पे भी रेंडर हो जाएगा और लुक एंड फील काफ़ी अच्छा रहेगा, उसके लिए आप यूज़ करोगे। ठीक है, लास्ट चीज़ है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड। और इसका यह है कि लाइक ग्लोबली इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो हर लोग यूज करते हैं। अब ये मत बोलना क्यों, सिंपल सा बात यह है कि लाइक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सबने मिल करके यही डिसाइड करा कि यही सारी चीज़ें यूज करेंगे। ठीक है, जैसे सन को सन ही बोलते हैं पूरे दुनिया में, आप कहीं भी चले जाओ सन को मून नहीं बोलेंगे, राइट। ये ग्लोबली स्टैंडर्ड है। ऐसा सुना है क्या आपने कि लाइक जो सन है उसको मून बोला जाता है अमेरिका में, और मून को सन, या पूरे दुनिया में सन को सन ही बोला जाता है, क्या है सिनेरियो? सन बोलते हैं क्यों? क्योंकि सबने ग्लोबली एक्सेप्ट करा उस चीज़ को, राइट। तो जितने भी डेवलपर्स हैं, आप इंडिया में डेवलपमेंट करो या कोई बंदा अमेरिका में बैठ करके आपके साथ आपके टीम में काम कर रहा हो, ठीक है, वो भी वही सारे स्टैंडर्ड्स ही फॉलो करेगा जो आप फॉलो करोगे। ठीक है, कुछ नया रूल आपके लिए नहीं होगा। अब आती बारी सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्या होता है कि सबसे पहला चीज़ होता है सेलेक्टर, मतलब
किसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो सीएसएस, वो आपको पहले चूज करना होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलेक्टर। समझ में आई बात? अब ये टैग नेम भी हो सकता है, या फिर क्लास नेम भी हो सकता है, या आईडी हो सकता है। क्लास और आईडी याद है आपको, ये चीज बताया था कि ये सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के लिए मेनली यूज होता है, सो दैट कि आप उसको सेलेक्ट कर पाओ, उस पर सारे ऑपरेशंस कर पाओ। अगर आपको याद हो तो रोहित, आपने रिवीजन करा क्या? लाइक अब तक जो भी वीडियो शेयर करा गया आपने देखा क्या? अगर आपने देखा होगा तो ये दो चीज का जिक्र किया गया था, और मैंने बोला था कि ये चीज आपको अच्छे से समझाऊंगा जब सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा तो, राइट? तो उसी का यहाँ पे यूज होगा सेलेक्टर का, कि लाइक उसके हेल्प से हम उसको चूज कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस पे हमें सीएसएस अप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट आती बारी की प्रॉपर्टी, लाइक कौन सा प्रॉपर्टी आप सीएसएस का अप्लाई करना चाहते हो वो चीज आप बताओगे। फिर है दूसरा वैल्यू, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करना चाहते हो उसका वैल्यू, ठीक है। अब तीसरा जो चीज है वो है आपका कि लाइक सिंटैक्स हमने चूज कर लिया, ये इस तरीके का सिंटैक्स होगा। यह टाइप सेलेक्टर, मतलब डायरेक्टली आप एचटीएमएल टैग से देखो, है ना, टैग से डायरेक्टली है। डॉट, फिर क्लास नेम, तो ये होता है क्लास सेलेक्टर, ठीक है, याद रखिएगा। डॉट एंड देन क्लास नेम, तो क्या बन जाएगा ये क्लास सेलेक्टर, ठीक है। यूनिवर्सली लाइक पूरे सब सारे एलिमेंट पे, हर एक इंडिविजुअल पे अप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा स्टार, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर, लाइक ये वेबसाइट पे पूरे एक पेज पे जहां भी आप अटैच करोगे ना सीएसएस फाइल को, तो हर एक टैग पे ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? फिर है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर के लिए आप यूज करते हो हैशटैग और फिर आईडी नेम, तो ये हो जाएगा क्या आईडी सेलेक्टर। फिर एक होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर, मतलब डिसेंडेंट मतलब होता है कि लाइक डिवीजन के अंदर डिवीजन रैप कर रहे थे, याद करो, नेस्टेड वाला एक चीज सिखाया था आप लोग को, अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि डिवीजन में आप नेस्टेड आर्किटेक्चर बना सकते हो। जैसे यूएल एलआई जो लिस्ट टैग वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, यूएल होता है, उसके अंदर में एलआई होता है ऐसा या नहीं होता? हेलो। तो अगर आपको एलआई पे जाना होगा तो क्या करोगे, आप पहले उसके बाहर वाले एलिमेंट को टैग करोगे एंड देन फिर उसके अंदर वाले एलिमेंट को टैग करोगे, उसको बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर। लाइक ये क्या होता है, सब पे अप्लाई हो जाता है। डिसेंडेंट में क्या होता है कि जो भी उसके नीचे अप्लाई कर रहा होगा ना, उसके अंदर या उसके अंदर, वो हो जाता है डिसेंडेंट। चाइल्ड सेलेक्टर का क्या काम होता है कि लाइक बॉडी के बाद डायरेक्टली पी, तो ये सब चीज ना एग्जाम्पल के साथ अभी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। तो ये चाइल्ड सेलेक्टर क्या होगा, जस्ट कंसेक्यूटिव वाला, जो भी कंडीशन दोगे उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करेगा, ठीक है। फिर आती बारी नेक्स्ट इंक्लूजन, कि कैसे आप अटैच कर सकते हो। तो अटैच करने के लिए क्या है, तीन तरीका आपके पास टोटल सीएसएस यूज करने का। पहला एक्सटर्नल, मतलब कि आप पूरा सीएसएस फाइल किसी दूसरे फाइल में रखो पूरा सीएसएस, और उसको फिर एचटीएमएल के साथ जोड़ दो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। जैसे बाथरूम जो होता है हर किसी के घर पे, तो तीन कंडीशन हो सकते हैं, राइट। पहला, या तो घर के बाहर हो पूरे, लाइक आपका घर है उसमें कोई भी बाथरूम नहीं है, बाहर है, लाइक आपके आपके जमीन पर ही है बट वो बाहर है, घर के बाहर, एक कंडीशन, उसको आप क्या बोलोगे एक्सटर्नल बाथरूम, बोलोगे या नहीं बोलोगे, राइट। फिर दूसरा होता है कॉमन बाथरूम, कि लाइक आपके घर के अंदर ही है बट बाथरूम कॉमन है, लाइक सब सारे रूम के लिए एक ही बाथरूम है, वैसा कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं कॉमन बाथरूम, राइट। बट एक सिनेरियो होता है कि आपका बेडरूम के साथ ही अटैच होता है बाथरूम, उसको क्या बोलते हो अटैच्ड बाथरूम, बोलते हो ना। सिमिलर वे में सीएसएस का भी सेम उसी तरीके की चीज है, अगर आप टैग के साथ लिख देते हो उसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। देखो ये समझ लो कि आपका बेडरूम है, इसी के साथ आपने अटैच कर दिया बाथरूम को, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे इनलाइन सीएसएस, ठीक है। एम्बेडेड सीएसएस में क्या होता है कि आप क्या करते हो, उसी पेज में जो आपका एचटीएमएल पेज है ना, उसी पेज में हेड टैग में ऊपर में स्टाइल टैग डाल के वहीं पे सारा सीएसएस लिख देते हो पेज के अंदर ही, तो उसको क्या बोलेंगे एम्बेडेड सीएसएस। इसको लाइक आप बोल सकते हो कि सेम डॉक्यूमेंट में आपने यूज करा, इंटरनल सीएसएस भी बोलते हैं, बट इसको एक्चुअल में बोला जाता है एम्बेडेड सीएसएस, ठीक है। तो ये वो सिनेरियो हो गया कि लाइक आपका कॉमन बाथरूम वाला सीन, देखो आपका उसी पेज पे है बट ये टैग से अलग है रखा हुआ ना, टैग के साथ तो अटैच नहीं है, राइट। तो ये एम्बेडेड सीएसएस हो जाएगा। और तीसरा जो बताया एक्सटर्नल बाथरूम वाला, तो वही एक्सटर्नल फाइल रखो और उसको फिर आप लिंक कर दो। समझ में आ गया तीनों पार्ट या कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
और नेक्स्ट जो चीज़ है हमें जो सीखना है वो है मेजरमेंट यूनिट। तो मेजरमेंट यूनिट में ये मैंने अटैच कर दिया स्क्रीनशॉट, आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ आपके क्लासरूम में, आप वहाँ से ले लेना और इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। एक एक करके मैं बता देता हूँ और ये आप याद रखना, क्योंकि आप जब यूज़ करोगे ना तो आपको टाइम लाइक ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि नीड नहीं पड़ेगा, आपको नीड पड़ेगा। क्लियर है? तो कैसे नीड पड़ेगा वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम। एक है परसेंटेज, मतलब ये आप बताते हो पूरे जो रिलेटिव आपका डॉक्यूमेंट रहेगा उसके रेस्पेक्ट में आप परसेंटेज में वैल्यू बताते हो, ठीक है, कि कितना परसेंट आप देना चाहते हो। जैसे आपने रखा कि हाइट जो है वो 10% होगा, मतलब आप जिस पर्टिकुलर डिवीजन की बात कर रहे हो या पूरे बॉडी पे अगर अप्लाई कर रहे हो तो टोटल एरिया का 10% आप उसको दे रहे हो, ठीक है। अब ये दो चीज हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है परसेंटेज या फिर रिलेटिव भी हो सकता है। रिलेटिव मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर है तो उस पर्टिकुलर डिवीजन का 10% अलॉट होगा। अगर एब्सोल्यूट है तो पूरे जो एरिया होता है आपका विजिबिलिटी एरिया उसका 10% मिलेगा, राइट। सेंटीमीटर में क्या होगा, फिक्स्ड, जितना आप सेंटीमीटर बोलोगे उतना ही सेंटीमीटर, ठीक है। फिर है ईएम, ये देखो अगर आप इसको रियल लाइफ से रिलेट करो ना तो ये आपका वो कहानी है, परसेंटेज शेयर होता है ना इक्विटी जो मिलता है वो समझ लो। सेंटीमीटर एक फिक्स सैलरी वाला कहानी हो गया, ईएम भी उसी तरीके का है, बट ये क्या है, रिलेटिव मेजरमेंट है। रिलेटिव मेजरमेंट मतलब कि आपका जो पूरे वेब पेज का आपने डाला कि 12 पॉइंट पीटी का एक ईएम आपने डाला कि 12 पिक्सल का एक ईएम होगा, तो अगर आप 1 ईएम की जगह पे 2 ईएम लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो 24 पीटी कंसिडर हो जाएगा। अगर 3 ईएम यूज करोगे तो 36 यूज हो जाएगा। तो उस तरीके का मेजरमेंट है। उसी सिमिलर वे में आपका रिलेटिव मेजरमेंट है एक्स के रेंज में, लाइक विड्थ के रेशियो में हॉरिजेंटली, वो हो जाएगा आपका ईएक्स। आईएन ये इंचेज में है, एमएम मिलीमीटर में है, पीसी ये पिकास में है, पीटी पॉइंट्स में है, पीएक्स पिक्सल में है। बट मोस्टली जो आप यूज करोगे ना वो आप यूज करोगे परसेंटेज, पीएक्स, परसेंटेज और पीएक्स और ईएम, ये तीन चीज। और इसी का एक बोलते हैं आरईएम, इसी का नेक्स्ट वर्जन है रैम, ईएम का नेक्स्ट वर्जन। तो ये तीन चीजें ही मोस्टली आप यूज करोगे, बाकी चीजें ऐसा ही है, वो उतना ध्यान रखना भी नहीं है, ठीक है। आरईएम या ईएम में क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट आपका डिवाइस का ना एक पर्टिकुलर परसेंटेज सेट होता है, लाइक एक पिक्सल सेट होता है, ठीक है। हर कोई यूजर अपने अकॉर्डिंग सेट करता है कि वो अपना डिवाइस में फॉन्ट साइज जो एक्स्ट्रा स्मॉल रखना चाहता है, स्मॉल रखना चाहता है, लार्ज रखना चाहता है। ऐसा सेटिंग मिलता है नहीं मिलता है आपको? मिलता है ना। तो जैसा आप सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग जो डिसाइडेड है उसके रिलेटिव में ये चीजें काम करेंगी, ठीक है। रैम वाला पार्ट क्लियर है? परसेंटेज, ईएम या रैम, जो ईएम लिखा हुआ थर्ड नंबर में जो है, और सबसे लास्ट में जो पीएक्स है पिक्सल में जो वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका कलर्स। कलर्स जो है आपका ये पांच तरीका है आपको कलर डिफाइन करने का। हेक्स कोड, शॉर्ट हेक्स कोड, आरजीबी परसेंटेज में, आरजीबी एब्सोल्यूट वैल्यू, और कीवर्ड। तो कीवर्ड में डायरेक्टली आप कुछ कुछ वैल्यू अलाउड है कलर्स के जो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। आरजीबी एब्सोल्यूट में क्या होता है, 0 to 255 के बीच में आपका वैल्यू होता है। तो रेड का आप कितना वैल्यू रखना चाहते हो, ग्रीन का कितना वैल्यू रखना चाहते हो, ब्लू का कितना वैल्यू रखना चाहते हो वो आप पास करते हो। आरजीबी परसेंटेज में आप चीजें पास करते हो, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू का ही वैल्यू। शॉर्ट हेक्स कोड में आप शॉर्ट कोड में आर और जी और बी का वैल्यू पास करते हो, और हेक्स कोड में 2 डिजिट तक आर का वैल्यू, 2 डिजिट तक जी का वैल्यू, 2 डिजिट तक बी का वैल्यू। ये आपको काम करते करते लाइक आप यूज टू हो जाओगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो चीज है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। बैकग्राउंड कलर, जिससे आप बैकग्राउंड कलर सेट कर पाओगे। बैकग्राउंड इमेज, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज यूज करना तो आप बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करोगे। बैकग्राउंड रिपीट, ये प्रॉपर्टी से आप तब यूज करोगे जब आप इमेज यूज करोगे। तो कभी कभी क्या होता है, आप जो इमेज यूज करते हो वो फुल विड्थ नहीं होता, तो क्या होगा, बैकग्राउंड रिपीट आप नहीं सेट करोगे ना तो इमेज जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद वही इमेज रिपीट हो जाता है।
तो आप उस इमेज को रिपीट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, उसके लिए प्रॉपर्टी सेट करते हो। ठीक है, रिपीट में रिपीट लिखोगे या फिर नो रिपीट रखोगे। क्लियर है। फिर आप बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन में होता है कि लाइक किस जगह पे आप रखना चाहते हो इमेज को। ठीक है, फिक्स रहेगा, रिलेटिव रहेगा, तो वो कुछ वैल्यूज हैं वो आपको मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें पोजीशन कर सकते हो बैकग्राउंड को। फिर आप बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये प्रॉपर्टी जो है आपका स्क्रॉलिंग इफेक्ट के लिए यूज होता है कि इमेज में आप उसको स्क्रॉलेबल बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते हो। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट पे आपने देखा हो कि इमेज पीछे फिक्स रहता है, उसके ऊपर से कंटेंट स्क्रॉल हो जाता है, राइट। तो अब अगर आप इसका बैकग्राउंड अटैचमेंट का सेट कर दोगे प्रॉपर्टी फिक्स्ड, देन ये क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड में पीछे फिक्स हो जाएगा और उसके ऊपर से सारा चीज स्क्रॉल कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट करते हो बैकग्राउंड। फिर नॉर्मल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में आप जो कुछ भी डालोगे वो बैकग्राउंड में लग जाएगा। क्लियर है। सो ठीक है, अब इसके पहले हम लोग एक बार इसका प्रैक्टिकल सीखते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन एंड करेंगे। ज़्यादा मैं एक क्लास में नहीं रख रहा हूँ, रीज़न उसका ये है कि लाइक मैं नहीं चाह रहा कि एक दिन ज़्यादा आपको लोड पड़े। कभी कभी होता है ना कि लाइक एक दिन में ज़्यादा आपको सिखा दिया जाए तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली क्लास में रख रहा हूँ। ठीक है, किसी दिन ज़्यादा नहीं हो रहा ना, ऐसा लग रहा क्या कि ज़्यादा हो जा रहा है। हाँ हाँ, वो कैलेंडर आपको मिल जाएगा, अभी थोड़ा उस पर काम चल रहा है। ठीक है। हम्म, चलिए HTML5, हाँ बोलो। किस चीज का साइन? हाँ 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 हाँ, वो चीज़ होता है, हमें भी पता है, बट लाइक कुछ कुछ चीज़ें छूटती है। ठीक है, बस इसलिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, CSS का 01 फर्स्ट डे है इसलिए CSS का। ठीक है, अब देखो मैं पहले चीज़ सिखाता हूँ आपको, CSS का 3 टाइप। ठीक है, पहला इनलाइन CSS आपको दिखाते हैं कि कैसे इनलाइन CSS आप यूज करोगे। ठीक है, इनलाइन CSS में क्या होता है, जैसे एक मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ और इसमें लिख रहा हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। दिख रहा है। ठीक है, यहीं पे आप स्टाइल टैग लगाओ और इसका लिखो कलर प्रॉपर्टी हम सेट कर रहे हैं, और यहां पे यूज करें कलर प्रॉपर्टी में से जो डायरेक्ट वैल्यू था ना, ये सारे देखो वैल्यूज है जो आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। देख रहे हो, बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, है ना। तो ये डायरेक्ट कीवर्ड वाला पार्ट था, अगर याद हो आपको तो वो चीज है। जैसे मैं नेवी करके चूज किया, अभी क्या आना चाहिए अपना अपना कलर? क्या है? नेवी है, राइट। इसको चेंज करके क्या कर देता हूं, रेड। क्या होना चाहिए अपना कलर? है रेड। तो इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। ठीक है, इसी में एक आता है आपका एम्बेडेड सीएसएस, राइट। एम्बेडेड सीएसएस के लिए क्या करते हो आप, यहीं पे स्टाइल टैग लगाते हो और इसके अंदर सारा सीएसएस लिखते हो। जैसे हमने एक हेडिंग बनाया H1, ठीक है। अब आप यहाँ पे टाइप सेलेक्टर यूज कर रहे हो, टैग वाला डायरेक्टली। ठीक है, H1 पे हमने करा, इसका जो कलर है वो कर दो आप ग्रीन। हुआ चेंज, राइट। बैकग्राउंड कलर इसका कर दो आप येलो। हुआ, राइट। ये हो गया आपका टाइप सेलेक्टर। अब आपको दिखाते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस में देखो लिंक टैग है, यहीं पे आप एक सीएसएस फाइल बनाओगे इसी फोल्डर के अंदर, डेट के अंदर। मैं बना रहा हूं स्टाइल डॉट सीएसएस और इसका मैं रिलेटिव पाथ दे दूंगा। यहां पे मैं कनेक्ट कर रहा हूं स्टाइल डॉट सीएसएस, कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे पूरे ओवरऑल पे यूनिवर्सल सेलेक्टर इसको जिसको बोलते हैं स्टार वाला, अब अप्लाई कर रहा हूं मैं। बैकग्राउंड कलर जो है रेड कर दो। देखो सब पे अप्लाई हुआ, हुआ ना, पूरे पे अप्लाई हुआ। अब कहोगे इस पे येलो वाले पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ सर?
तो रीजन ये है कि यहाँ पे आपने इनलाइन वाला पार्ट अप्लाई किया, तो ये पहले गया, ये इंप्लीमेंट हुआ, फिर उसके बाद बैकग्राउंड कलर ये ओवरराइट कर गया उसको, राइट। अगर आप इसी स्टाइल टैग को, ठीक है ना, एम्बेडेड पार्ट के साथ में, सॉरी जेड एम्बेडेड सीएसएस जो उसका कोड लिखा ना, इसके साथ में क्या करता हूं, इसको नीचे कर देता हूं, इसको ऊपर कर देता हूं, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो ये ओवरराइटिंग वाला पार्ट के कारण ये चीज आ गया। प्रायोरिटी पे क्या मिलता है कि जो एम्बेडेड सीएस होता है इसका प्रायोरिटी मिलता है, इसलिए ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है। रेड पे रेड था तो नहीं दिख रहा, अब इसी रेड को व्हाइट कर दो तो आपको दिख जाएगा, दिख रहा है ना, राइट। तो इस तरीके से आपका काम करता है। अब मैं अगर सेट करता हूं हाइट 100%, तो क्या होगा 100 VH, चलो वर्टिकल हाइट इसको बोलते हैं। अब देखोगे अगर आप, तो हर किसी का हाइट 100% होगा, 100 VH हो गया। सिर्फ इसका देखो, इसका भी हाइट अगर आप कंसिडर करोगे कि इसका हाइट कितना, दिस इज पैराग्राफ का, इसका भी 100 VH का हाइट है। देख लो आप यहाँ पे चूज किया, देखो पैराग्राफ पे जा रहा हूँ, कितना लंबा हाइट है, पूरा एरिया जो सिलेक्टेड दिख रहा है ना वो उसका हाइट है, सोच लो। तो ये हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि लाइक एक जगह पे अप्लाई होता है, नहीं, ये हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होता है, यही दिखाना चाह रहा था आपको, ठीक है। समझ में आया एक्सटर्नल सीएसएस कैसे काम करता है, या कुछ कंफ्यूजन है? हेलो, कुछ तो बोलो। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपके नीड के अकॉर्डिंग है कि कहाँ पे कैसे आप यूज करना चाहते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज ए लाइक सीनियर डेवलपर कि आप इंटरनल अवॉइड करो, क्योंकि खुद सोचो ना कि आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो गया, ठीक है, और आपको कुछ चेंजेस करने हैं, आप चाह रहे हो कि कलर चेंज करना, तो अगर आपने इनलाइन सीएसएस करा होगा इंटरनल वाला पार्ट, तो आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा मुश्किल होगा चीज़ें एडिट करना? हाँ, और अगर एक्सटर्नल सीएसएस रहेगा तो क्या होगा कि आप एक ही फाइल छेड़ोगे ना, सीएसएस वाले सिर्फ छेड़ोगे, राइट। तो कौन सा बेहतर होगा जो बताओ? एक्सटर्नली, ठीक है। डिफरेंस ये है ना, इंटरनल में आप उसी पेज के अंदर रखते हो, एक्सटर्नल में आप बाहर रखते हो, बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेलेक्टर्स भी मैंने ऑलमोस्ट बता दिया आपको, अब कुछ कुछ सेलेक्टर वाला टाइप है, वो चीज बताएंगे, उसके पहले आपको मैं बैकग्राउंड नहीं, चलो बता ही देते हैं पहले सेलेक्टर वाला पार्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो टैग सेलेक्टर सिखा दिया, राइट, यूनिवर्सल सिखा दिया। अब आती बारी आपका क्लास वाला। तो क्लास वाला सेलेक्टर कैसे काम करता है, जैसे मैं एक डिवीजन बना रहा हूं और इसका क्लास रखा HSR, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर HSR का जो हाइट है वो 100 लाइक 100 पिक्सल रहे और बैकग्राउंड कलर व्हाइट रहे। तो सर कैसे क्लास सेलेक्टर यूज होता है, आगे डॉट एंड देन क्लास नेम, राइट, यही था ना। तो डॉट दिया फिर क्लास नेम। अब यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूं बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट, और हाइट जो है वो 100 पिक्सल। क्लियर है? अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो HSR क्लास नेम पे वो चीज आ जाना चाहिए था, बट ये आया नहीं, क्लास HSR, ठीक है। पिक्सल में प्रॉब्लम है, यस, थैंक यू। तो ये है, आ गया। तो ये है आपका क्लास सिलेक्टर, ठीक है, यूज कर लो क्लास सिलेक्टर। चलिए अब आते हैं आईडी सेलेक्टर पे। सेम चीजें करते हैं और एक डिवीजन बनाते हैं और इसका आईडी रखते हैं टेस्ट, ठीक है। अब मेरी मर्जी है कि बैकग्राउंड कलर उसका येलो रखेंगे। तो आईडी के लिए क्या बताया था, हैशटैग, फिर आईडी लिखो, आईडी क्या है, नेम, टेस्ट। अब इसका करो बैकग्राउंड कलर हमने रखा, क्या रखोगे, येलो, ठीक है, और हाइट इसका रखते हैं 150px, थोड़ा सा बड़ा रखते हैं सो दैट कि आपको दिखे, देखो ऑब्जर्व करो, है ना। और मार्जिन दे दो इसको, मार्जिन टॉप, सिर्फ ऊपर के लिए चाहिए तो मार्जिन टॉप, और इसको सेट कर दो 10 पिक्सल, तब थोड़ा सा ऊपर में गैप मिल जाएगा, देखो मिल गया, मिल गया ना।
तो इस तरीके से हमने टेस्ट पे, तो ये हो गया आपका आईडी सिलेक्टर। नीचे प्रॉपर्टी वैल्यू वाला बताएंगे, एक एक करके हर एक प्रॉपर्टी आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि प्रॉपर्टी नहीं सिखाया जाएगा, प्रॉपर्टी पे हम लोग आएंगे, डिस्कशन करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको सिलेक्टर यूज करना सिखा रहा है कि कैसे सिलेक्टर काम करता है। देखो सिलेक्टर सही से काम कर रहा है ना, राइट। तो आप आईडी क्या करना, हमेशा याद रखिएगा कि आईडी यूनिक रखिएगा थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस होता है। क्लियर है। अब एक चीज था जो आपने देखा था वहां पे, चलो वो चीज आपको सिखाते हैं। डिवीजन के अंदर अब हम लोग आगे चीजें लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हैं, हेलो लिख करके, या लिखो ना दिस इज अ पैराग्राफ, फटाफट पैरा आ गया, दिस इज ए पैराग्राफ। और ये टेस्ट के अंदर रखना था, राइट। फिर टेस्ट के तो अंदर आना चाहिए था, बैकग्राउंड कलर में क्यों नहीं आया, अच्छा ठीक है, उस पर आएंगे हम लोग। टेस्ट आईडी, बैकग्राउंड कलर तो येलो रखना था, ठीक है चलेगा। ये पैराग्राफ हमने बनाया और इसके अंदर लिखा दिस इज ए पैराग्राफ। अब एक यूएल टैग बनाते हैं, यूएल टैग के अंदर अपन एल रखते हैं, एल में लिखते हैं दिस इज लिस्ट आइटम, ठीक है। और इस तरीके से चीजें लिखते जाते हैं। आप कहोगे सर ये रेड 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 क्यों आता, जबकि बैकग्राउंड कलर तो रेड, ये येलो रहना चाहिए था। रीजन क्या है, तो आप याद करो आपने क्या डाला था यूनिवर्सली, कि सबका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड। तो क्या कर रहा है, ये भी तो एक टैग है ना, उसका भी बैकग्राउंड कलर रेड सेट कर दिया, ठीक है। आप जैसे इसको बैकग्राउंड कलर रेड से हटाओगे, देखो आपका येलो कलर के ऊपर ये सारी चीजें आ जाएंगी। आ गया। तो जहां जहां बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट करा था उसको कर दो रेड, सो दैट कि दिखे, ठीक है। और एक टेक्स्ट था जिसका हमने रख दिया था कलर व्हाइट, उसको वापस से कर दो रेड, ठीक है। देखो ये चीज है। अब देखो इसका बैकग्राउंड कलर भी येलो है, इसका भी बैकग्राउंड कलर येलो है। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि यूनिवर्सल सेलेक्टर में जो कुछ भी आप डालते हो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होते जाता है। क्लियर है। अब आपको एक डिसेंडेंट सेलेक्टर सिखाते हैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर में क्या होता है, जैसे दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, ये भी बना दिस इज ए पैराग्राफ। और हाइट जो है वो ऑटो कर दो, रेदर देन इसको कर दो मैक्स हाइट, तो क्या हो जाएगा मिनिमम हाइट, नॉट मैक्स हाइट। तो मिनिमम उतना रखेगा, बाकी ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। ये इसलिए ऐसा बनवा रहा हूँ ना, सो दैट कि आपको आगे चीजें सिखा पाऊँ। एक डिवीजन बनाते हैं और डिवीजन के अंदर फिर दो पैराग्राफ बनाते हैं। ये इसलिए सिखा रहे हैं सो दैट कि आपको चाइल्ड वाला सिखा पाए और डिसेंडेंट वाला सिखा पाए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किसको चाइल्ड बोलते हैं, किसको डिसेंडेंट बोलते हैं। सेम चीज यूएल एल आई वाला कॉपी करके आपको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। देखो डिसेंडेंट में क्या होता है ना कि आपका हर एक चीज पे अप्लाई कर जाता है। जैसे डिसेंडेंट वाला अगर आपको याद हो तो क्या था, पहले आप एक सेलेक्टर बताते हो कि ये सेलेक्टर के पास जाना, अब इसके बाद आप बताते हो कि ये इसके पास पहुंच जाओगे ना तो आपको एल आई टैग मिलेगा। उसको क्या करना, उसका कलर जो है वो आप कर देना ग्रीन, ठीक है। तो क्या होगा, जितना एल आई टैग है ना सब ग्रीन हो जाएगा। अभी वॉइस क्लियर आ रहा है। आकाश आपको भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अच्छा, तो आई गेस रोहित आपके साथ नेटवर्क इशू है। देखो क्या हुआ, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो टेस्ट वाला जो डिवीजन है, ये टेस्ट वाला जो डिवीजन है, इसके अंदर जितने भी एल टैग है सब पे अप्लाई हो गया ना ग्रीन कलर। देखो हुआ अप्लाई या नहीं हुआ, कोई छूटा क्या, नहीं ना। ऊपर तो कहीं हमने यूज नहीं करा था, चलो कोई नहीं। तो ये जो क्या हुआ कि जिसके अंदर पहले तो ये सेलेक्ट किया किसको, टेस्ट को, उसके बाद ये ढूंढने गया कि एल टैग इसके अंदर है क्या, तो जितने एल टैग इसके बाद मिले टेस्ट के बाद इसके अंदर रैप किया हुआ, उसको इसने कर दिया क्या, इस कलर में कन्वर्ट। तो आप जितने भी डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज करोगे तो उसमें इस तरीके से काम करेगा। अब आती बारी चाइल्ड वाला। चाइल्ड वाला में क्या होता है ना कि जैसे हमने लगाया टेस्ट और बोला इसके अंदर पैराग्राफ, और इसका कर दो कलर रेड। अब अगर आप नोटिस करोगे तो दो ही पैराग्राफ का कलर रेड हुआ, तीसरा का नहीं हुआ, नोटिस किया, जबकि तीनों पैराग्राफ टेस्ट के तो अंदर है ना। नहीं 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 नहीं, ये हुआ चाइल्ड सेलेक्टर। क्या है, चाइल्ड सेलेक्टर, चाइल्ड वाला टाइप। चाइल्ड मतलब क्या हुआ, हमने बोला कि ये हो गया पेरेंट, इसका चाइल्ड क्या हो गया, ये हुआ एक चाइल्ड,
दूसरा चाइल्ड क्या है, यूएल, राइट। तीसरा चाइल्ड पैराग्राफ, चौथा चाइल्ड डिवीजन, राइट। और अगर आप पूछोगे यूएल का चाइल्ड कौन है, तो यूएल का चाइल्ड ये तीनों है ना। फिर ये डिवीजन का चाइल्ड कौन है, तो ये पैराग्राफ है, फिर उसका चाइल्ड यूएल है, फिर इस यूएल का चाइल्ड कौन है, तो ये है। जैसे नॉर्मली लाइफ में क्या होता है, इसको अगर हम सबसे छोटा फैमिली मेंबर मान ले, ठीक है, इसका बाप कौन हो गया, एल का बाप यूएल, राइट। यूएल का बाप कौन हो गया, डिवीजन, और इस डिवीजन का बाप कौन है, ये आईडी वाला डिवीजन, है ना। और इसका एल का अगर मैं पूछूं चाचा कौन है, तो कौन हो जाएगा, पैराग्राफ, क्योंकि ये दोनों तो भाई है ना, क्योंकि ये दोनों तो डिवीजन का बच्चा है। क्लियर है रोहित, आपको समझ में आ रहा है। हाँ, तो इस तरीके से काम करता है। तो हमने क्या बोला कि टेस्ट पे जाना, और टेस्ट का जो जितना भी बच्चा है जिसका टैग क्या है, पैराग्राफ, यही बोला ना। देखो यहां पे हमने क्या बोला, टेस्ट पे जाना और उसमें जितना भी बच्चा है उसका टेस्ट का बच्चा पैराग्राफ, उस पर अप्लाई करना कलर रेड, यही बोला ना। अब टेस्ट के अंदर आओ, टेस्ट के अंदर आओ, इसका बच्चा कौन कौन है, पैराग्राफ, अप्लाई हो गया रेड कलर, देखो हुआ ना, राइट। फिर आया यूएल मिला, यूएल तो पैराग्राफ नहीं है तो इस पर अप्लाई नहीं हुआ, फिर मिल गया पैराग्राफ, फिर अप्लाई, देखो हो गया कलर रेड, हुआ ना। फिर आया तो अगला बच्चा कौन है, डिवीजन, फिर खत्म हो गया। अब हमने ये तो नहीं बोला ना कि इसका पूरे खानदान पे अप्लाई करना, समझ रहे हो आकाश। अगर सिंपल टर्म में यूज करें तो इसके पूरे फैमिली मेंबर्स पे तो हमने नहीं बोला था, हमने बोला था कि जो भी चाइल्ड है टेस्ट का, रोहित, जो भी चाइल्ड है टेस्ट का उस पर अप्लाई करने बोला था पैराग्राफ पे रेड कलर। तो देखो पैराग्राफ ये दोनों ही पढ़ रहा ना, ये तो अंदर है ना, ये तो ग्रैंड चिल्ड्रेन हो गया, राइट, इसलिए वो अप्लाई नहीं हुआ। डिसेंडेंट में क्या होता है, ये पूरे फैमिली मेंबर पे अप्लाई होता है। तो इसमें क्या हुआ, टेस्ट के अंदर गया और ढूंढा किसका बेटा पोता जो भी है नीचे के जनरेशन, सब में ढूंढा कि जहां जहां एल आई है उसको ग्रीन कर दो। तो डिसेंडेंट और पेरेंट, सॉरी चाइल्ड सेलेक्टर, दोनों समझ में आया, कैसे यूज करोगे समझ गए, क्लियर है। चलो देखो, अब आप देख के बताओ एक, हाँ ठीक है। अब मेरे को, मैं आपको एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप बताओ कि लाइक क्या बचा है आपको जो नहीं मैंने बताया, या कुछ कंफ्यूजन है फिर बताओ। देखो ये सारा चीज आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, क्लियर है। तो यही सारे सेलेक्टर है जिसका आप हेल्प से पूरा सीएसएस लिखोगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा चीज था, इंक्लूजन वाला पार्ट समझा दिया आपको अच्छे से, क्लियर है। फिर आपका मेजरमेंट, वो पिक्सल और सेंटीमीटर परसेंटेज वाला चीज धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे पूरा सीएसएस लिखते लिखते। जैसे अभी हम लोग फिक्स हाइट देना चाह रहे थे कि लाइक फिक्स हाइट देंगे तो क्या कर रहे थे, पिक्सल में सेट कर रहे थे, कर रहे थे पिक्सल में, जहां भी हमें फिक्स हाइट देना, राइट। तो यूज करते करते आपको सिखा देंगे ये चीज, तो चलेगा। चलिए चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट चीज हमें क्या सीखना है, पहले वो देखते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। कलर्स, कलर्स में लाइक यूज करते करते आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो डायरेक्टली वर्ड वाला यूज कर रहे थे। हेक्स कोड अगर चाहो तो देखो, हेक्स कोड क्या होता है, आर का वैल्यू, जी का वैल्यू, बी का वैल्यू, ये आप गूगल कर करके सीख जाओगे, ठीक है ना। जैसे अगर रेड चाहिए तो आर में आप क्या कर दोगे, एफ एफ, हाइएस्ट वैल्यू होता है, हाइएस्ट वैल्यू हमने पास करा, जी का 0, बी का 0, क्या हो जाएगा कलर, रेड। ये हो गया फुल हेक्स कोड, ठीक है, 6 डिजिट में तो फुल हेक्स कोड। अगर येलो का अगर बोलोगे तो येलो का मिक्स होता तो लाइक नहीं कर पाऊंगा, ग्रीन, ग्रीन का आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ, आर का वैल्यू 0, जी का वैल्यू फुल, और बी का वैल्यू 0, ये क्या हो जाएगा, ग्रीन। देखो है ग्रीन कलर, है ना, राइट। अगर आपको फुल हेक्स कोड में लिखोगे तो इसी चीज को डबल एफ, इसको डबल 0 कर दोगे, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका आरजीबी वैल्यू होता है, हेक्स कोड, शॉर्ट हेक्स कोड। अब इसी रेट का मैं आपको आरजीबी वैल्यू दिखाता हूं। आरजीबी में क्या बताया था, आप परसेंटेज में भी डाल सकते हो, जैसे हमने डाला 100% रेड का, 0% ब्लू का, 0% सॉरी ग्रीन का, 0% ब्लू का, क्या रहेगा कलर, रेड। देखो है ना रेड,
राइट। सिमिलर तरीके से आप कलर इसी का आरजीबी का, मैं अब इसको दिखाता हूँ ग्रीन वाला पार्ट, आरजीबी का नॉर्मल वैल्यू वाला पार्ट। तो क्या करोगे, आरजीबी इसमें आप लिख सकते हो क्या 250, क्या रखना था इसका कलर, ग्रीन ना। आर का हो जाएगा 0, जी का 255, बी का 0। देखो ग्रीन कलर रहेगा, है कलर में चेंजेस आया क्या, नहीं ना। तो इस तरीके से आरजीबी का परसेंटेज हो गया, ये नॉर्मल फुल वैल्यू वाला हो गया, ये नॉर्मली फुल हेक्स कोड, शॉर्ट हेक्स कोड सब सिखा दिया। क्लियर है। तो आप यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे कलर कोड याद कर लोगे यार, लाइक दुनिया में हाँ बहुत सारे कलर्स है, तो लाइक कितना कलर का कोड बताऊं, ये पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग यूज करते करते सीखेंगे, चलेगा। ये प्लान है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ऐसा नहीं लग रहा ना कि हम लोग छोड़ करके सिलेबस भाग रहे हैं, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हम लोग सब चीज, हाँ ये प्रैक्टिस से आएगा आपको धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड, तो इसको सीखते हैं। बैकग्राउंड कलर में, बैकग्राउंड कलर तो आपको सेट करके सिखा दिया, राइट। अब बैकग्राउंड इमेज सीखते हैं कि बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करते हैं। बैकग्राउंड इमेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक नया डिवीजन बनाएंगे फ्रेश, उस पर बैकग्राउंड इमेज सेट करके आपको सिखाएंगे, ठीक है। इसमें डाल देते हैं क्लास HSR बैकग्राउंड, ठीक है। और एक इमेज चूज कर लेते हैं प्लीजेंट सा, कौन सा बैकग्राउंड पसंद है आपको, मेरे को ये पसंद आ रहा है, चूज कर ले। ज़्यादा सेलेक्टिव वे में नहीं जाते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस मिल गया अपने को। देखो अभी तक तो कुछ भी नहीं है, अपन इस पे अब CSS सेट करेंगे कैसे, जो देखिए बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करते हैं वो आप देखना। क्लास है हमारा क्या, HSR बैकग्राउंड। देखो पहली चीज हमें बैकग्राउंड इमेज सेट करना, तो क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बैकग्राउंड इमेज। URL के थ्रू आप पास करोगे तो URL, और यहाँ पे क्योटेशन, लाइक क्योटेशन मार्क में आप डाल दोगे URL, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करोगे तो आपका इमेज आया नहीं होगा अभी तक, क्योंकि आपने हाइट और विड्थ कुछ भी नहीं बताया, जस्ट बैकग्राउंड इमेज डाला। बट जैसे ही आप हाइट और विड्थ डालोगे ना, इमेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। देखो हमने डाला हाइट, इसका हाइट हम लोग डाल रहे हैं परसेंटेज में कि वर्टिकल हाइट में, विंडो जो पूरा दिखता है ना उसका वर्टिकल हाइट में, लाइक 50% स्क्रीन जितना विजिबिलिटी एरिया होता है उतना हाइट आ जाए। देखो आ गया, आया ना। तो अगर इसी तरीके से इसको कर दिया जाए 100 VH, तो ये नहीं आ जाएगा क्या फुल विड्थ में, देखो आया। चलो अब अगर इसी का विड्थ सेट कर दें, इसका विड्थ जो है वो रहेगा 100%, लाइक इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो क्या होगा, ये पूरा विड्थ में जाएगा आपका, राइट। और इसी चीज़ को आप चाहो तो 100 VW में सेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा विजुअल विड्थ, ठीक है। देखो 100 VW करा तो ये क्या हो गया, मार्जिन है जिसके कारण ये चीज़ जा रहा है ना इस साइड पे, तो वो अगर आपको हटाना हो साइड मार्जिन एंड ऑल, तो आप क्या करते हो बॉडी पे, लाइक यूनिवर्सल जो टैग है ना आपका मेन बॉडी टैग है, इसमें से आप हटा दो मार्जिन, कर दो 0, यस, एंड पैडिंग कर दो 0। तो ये क्या होगा, जितना भी आपका एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग आ रहा है वो हट जाएगा। देखो हट गया, हटा ना। तो इस तरीके से आपका चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो हाइट हमने सपोज सेट कर दिया। अब है चीज़ें कि बैकग्राउंड रिपीट, अभी ये नहीं हो रहा रिपीट क्योंकि इमेज का साइज बड़ा है, तो क्या कर सकते हैं, नो रिपीट, ठीक है। इस तरीके से आप सेट कर सकते हो जहाँ पे रिपीट नहीं चाहते हो, ये बैकग्राउंड रिपीट का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। फिर आती बारी बैकग्राउंड अटैचमेंट या पोजीशन। पोजीशन में क्या क्या आता है, तो ये चीज़ है, देख लो वैल्यू कहाँ पे आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट राइट, जो भी आप सेट करना चाहो ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। और जो एक चीज़ बोला था बैकग्राउंड अटैचमेंट, जिससे क्या हो जाएगा आपका जो बैकग्राउंड है वो फिक्स रहेगा या कैसा रहेगा वो चीज़ें आप सेट कर सकते हो। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो, फिक्स रहेगा, स्क्रॉल कर सकते हो उसके ऊपर से या नहीं कर सकते। तो हम अगर डालते हैं फिक्स, तो जो भी कंटेंट इसके ऊपर रहेगा ना, नीचे वाला चीज़ इसके ऊपर से पास कर जाएगा। अगर आप नोटिस करो तो ये चीज़ें इसके ऊपर से पास कर जाएंगी। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो ये इमेज पूरा फिक्स्ड है, देखो आप ये पूरा कंटेंट इमेज के ऊपर से पार कर रहा है, देखो पार कर रहा है नहीं कर रहा, देखो इमेज है फिक्स्ड, इमेज धीरे धीरे विजिबिलिटी में आ रहा है पूरा। तो ये फिक्स्ड इमेज सेट करोगे तो इस तरीके का इफेक्ट मिलेगा आपको। आपने बहुत सारे वेबसाइट पे ऐसा इफेक्ट देखा होगा, राइट। हाँ
हाँ जी, ये पर्टिकुलर का चीज़ है, लेकिन जैसे अटैचमेंट आप फिक्स करते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरे विड्थ में आ जाता है, ठीक है, पीछे सेट हो जाता है। 100 VH हमने हाइट सेट करा था ना, इसलिए ये पूरा पे है। जैसे इसका हाइट कम करोगे वैसे वैसे देखो कि उतना कम हो गया। 50 VH करोगे तो ऊपर से 50 तक ही रहेगा, 50% स्क्रीन पे ही रहेगा। 50 PH देखो 50% स्क्रीन पे ही रहेगा, नीचे नीचे देखो है ना, सिर्फ नीचे 50% तक ही है राइट। बट जैसे 100 VH कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है, वो पूरा स्क्रीन तक जा रहा है। अब आप डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहाँ पे आपको लग रहा है वैसे कि कहीं ये ऊपर तो नहीं चला गया, ऐसा ही कंफ्यूजन हो रहा था ना। यस, उसी पर्टिकुलर का बैकग्राउंड बनेगा। जैसे उस पर एक हेडिंग उसके अंदर ना, मैं आपको एक चीज लिख के दिखाता हूँ, चलो एक हेडिंग डाल देते हैं उसके अंदर, तो आइडिया लग जाएगा। अगर ये हेडिंग इसके अंदर है तो हेडिंग किसके ऊपर आएगा, हेडिंग ऑन बैकग्राउंड, राइट। देखो कहाँ आ रहा है, आ रहा है इसके ऊपर। हाँ तो यही चीज है, क्लियर है। और बोलोगे सर येलो कलर कहाँ से आ गया ग्रीन कलर, तो आपने अगर आपको याद हो तो एम्बेडेड सीएसएस में आपने पूरे H1 पे लगाया था। हाँ तो उसके कारण ये चीज आया है, क्लियर है। तो ये सारे बैकग्राउंड के चीजें थी। तो इसमें से कोई चीज अगर छूट रहा हो तो बताना। बैकग्राउंड पोजीशन बता दिया, अटैचमेंट बता दिया, रिपीट इमेज कलर बता दिया, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी भी सेट करना बता दिया, चलेगा। कोई चीज छूटा हो तो बता दो। ये बैकग्राउंड कलर है ना, आप इसको चाहो तो बैकग्राउंड से भी रिपीट कर दो, रिप्लेस कर दोगे ना, तो भी आपका कलर येलो रहेगा। जैसे मैं इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ टेस्ट वाला पार्ट पे, बैकग्राउंड येलो देखो, फिर भी येलो है ना बैकग्राउंड। तो आप डायरेक्टली बैकग्राउंड पे भी कलर पास करके बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। चलो, तो आज का सेवा यहीं तक। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो। आई होप कि आपको समझ में आया हो, सीएसएस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा हो। रोहित आपको डिफिकल्ट लगा क्या? हाँ तो वो तो करना पड़ेगा सर, लाइक उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।